हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं ब्लैकपूल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्नेस्ट मायर के बारे में। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि नीट में 10 यूनिट हैं, जिसमें 5 11th की और 5 12th की, और हर यूनिट में एक साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कभी कभी 11th और 12th में या ज़्यादातर नीट में पूछा जाता है, जो कि पूरा एन बेस्ड है। और एन बेस्ड ही हमें पढ़ना भी है ना। अर्नेस्ट मैर की बात करें तो ये लिविंग वर्ड यूनिट में है। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे और बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें भी पढ़ेंगे। और ये सब मैं प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस से बता रहा हूँ। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं। अर्नेस्ट मायर का जन्म 5 जुलाई 1904 में हुआ था, केम्पटन नाम की जगह में, जो कि जर्मनी में है। अर्नेस्ट मायर की बात करें तो फिर ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं और ये डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहलाते हैं और ये 100 महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। मेयर जॉइंड द हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज इन 1953। मेयर ने हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और साइंसेज को 1953 में ज्वाइन किया था और रिटायर हो गए थे 1975 में। और इन्होंने टाइटल लिया था और टाइटल का नाम आपको देखना है, अलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ये टाइटल का नाम है। अच्छा, तो अब उनके 80 साल के कैरियर की बात करें तो उनके रिसर्च और स्पैन हुए, यानी और फैले। और कहाँ कहाँ फैले? ऑर्निथोलॉजी पे, टैक्सोनॉमी पे, सूजियोग्राफी पे, इवोल्यूशन पे, सिस्टमैटिक्स पे और हिस्ट्री पे, और फिजियोलॉजी ऑफ बायोलॉजी, जो कि सब आपको पढ़ना है, वो भी इसी चैप्टर पे। He almost single-handedly made the origin of species diversity and the central questions of evolutionary biology that is today। उन्होंने सिंगली हैंडेड का काम यहाँ मतलब है कि उन्होंने बहुत आसानी से ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में उन्होंने बताया, जो कि आज भी उनके थॉट्स को रखा जाता है। ही ऑल्सो पायनियर्ड द currently accepted definition of the biological species। और उन्होंने अभी जो डेफिनेशन दी है बायोलॉजिकल स्पीसीज की, उनको आज भी माना जा रहा है। मेयर वॉज अवॉर्डेड द थ्री प्राइजेज वाइडली रिगार्डेड एज अ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि उनके काम के लिए उनको प्राइजेज मिले। और वो प्राइजेज कौन कौन से, ये आपको ध्यान रखना है। पहला प्राइज है द बेल्जन प्राइज ऑफ इन द बेल्जन प्राइज 1983 में। 1983 पे बाल्जन प्राइज आप उनको मिला। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994। 1994 पे उनको इंटरनेशनल प्राइज मिला बायोलॉजी का। या फिर क्रैफोर्ड प्राइज, जो कि 1999 पे उनको मिला है। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। 2004 पे मेयर की डेथ हो गई। तो ये तो आपका पूरा डिटेल हो गया है, लेकिन अब हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, और इसी के साथ साथ 11th में भी। तो जल्दी से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही कि ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं और इसी के साथ साथ इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, यानी कि 20th सेंचुरी के डार्विन है। डार्विन के बारे में आप पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, और इनको हमने 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहा जाता है। और ये 100 महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। ये महान 100 वैज्ञानिकों में से एक हैं। इसके अलावा यहाँ तो कुछ नहीं है ज़्यादा। एक पॉइंट ये है कि करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज। जो बायोलॉजिकल स्पीसीज की इन्हें डेफिनेशन दी गई थी, तो वो करंटली एक्सेप्टेड है, यानी कि वो सबसे बेहतरीन डेफिनेशन इन द बायोलॉजिकल स्पीसीज की दी थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के साथ साथ कि इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा गया। इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का, क्योंकि इनको तीन प्राइजेस मिले थे। पहला बाल्जन प्राइज, जो कि 1983 पे,
दूसरा इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994 में, और तीसरा क्रैफोर्ड प्राइज़ इन 1999 में। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जितने मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखे हैं। तो ये जितने भी ग्रीन से हाईलाइटेड हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसी से जनरली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अब अगले साइंटिस्ट के बारे में भी 1-2 दिन में वीडियो अपलोड करी जाएगी। तब तक के लिए बी सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।